दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में चावल की अच्छी खासी खपत है। चावल को तमिलनाडु के प्रमुख भोजन के तौर पर भी देखा जाता है, क्योंकि यहाँ चावल से कई चीजें बनती हैं। राज्य में चावल के कई ब्रांड हैं, पर राज्य में असंगठित चावल क्षेत्र में भी इन दिनों उथल पुथल मची हुई है। तमिलनाडु में शिवाजी, सिंघम और इधायकन्नी पैकेज्ड चावल के ब्रांड चावल की खुदरा बिक्री में अपना एक अलग स्थान रखते हैं। तमिलनाडु में हाल ही के दिनों में ये देखा गया है कि यहाँ उपभोक्ताओं की संख्या में इजाफा हुआ है। पैकेज्ड चावल के फील्ड में नए खिलाड़ी आ रहे हैं और उनके कई ब्रांड सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में चावल का निर्यात भी कर रहे हैं। इससे पहले से ही स्थापित ब्रांड्स पर असर देखने को मिल रहा है। इस मामले पर अर्नी ऑल राइस ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष ए बाबू कहते हैं कि शुरू में चावल मिल मालिकों ने ब्रांड पहचान स्थापित करने के लिए लेबल वाले उत्पादों के साथ बाजार में प्रवेश किया और धूल, मिलावट और आधे चावल से मुक्त बेहतरीन चावल बेचे। इससे वे ब्रांड के तौर पर उभर कर सामने आए। बड़ा बाजार हिस्सा हासिल करने के लिए गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। ए बाबू कहते हैं कि तमिलनाडु में पैकेज्ड चावल की बढ़ती मांग के कारण पड़ोसी राज्यों के चावल निर्माता अपने स्वयं के ब्रांड के साथ तमिलनाडु के बाजार में प्रवेश कर चुके हैं, जो हमारे लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। वे क्वालिटी फूड्स के एमडी भी हैं, जो 2 ब्रांड्स बेचते हैं। अर्नी में लगभग 100 चावल की मिलें फैली हुई हैं, जिनमें से प्रत्येक मिल कई ब्रांड्स बनाते हैं। बता दें कि पूरे भारत में पैकेज्ड चावल का बाजार करीब $12 बिलियन का है, जिसकी सालाना मात्रा 13 मिलियन टन से ज्यादा है। चावल केंद्रित आहार पैटर्न और मजबूत आधुनिक व्यापार उपस्थिति के साथ तमिलनाडु का राष्ट्रीय बाजार में 10 से 15% योगदान होने का अनुमान है। टीआरए रिसर्च के सीईओ एन चंद्रमौली भी इस मामले पर अपनी राय रखते हुए बताते हैं कि पैकेज्ड चावल की गुणवत्ता में बदलाव स्वच्छ और अनाज में स्थिरता की बढ़ती मांग के कारण हुआ है। बता दें कि पोन्नी, सोना, बापटला और एडीटी इडली चावल जैसे चावल के ब्रांडेड वेरिएंट तमिलनाडु में सबसे ज्यादा खपत किए जाने वाले चावल हैं, जिनमें 5 किलो, 10 किलो और 25 किलो के बैग के पैकेज को प्राथमिकता दी जाती है। यही कारण है कि चावल मिलर्स पारंपरिक 75 किलो के बैग में पैकेजिंग को धीरे धीरे समाप्त करने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि तमिलनाडु के त्रिची जिले के मनाचन्नल्लूर क्षेत्र ने आजादी के पहले से ही पैकेट चावल के कारोबार में बढ़त हासिल कर ली थी। अब अगर बात वर्तमान की करें तो इस क्षेत्र में मुश्किल से 5 मालिकाना ब्रांड है, जहां वर्ष 2000 तक खरीद नीतियों में बाधाओं ने उनके क्षेत्र में चावल ब्रांडों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।